सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, मौका दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अजीज़ों, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा लें और साथ में आल को भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नया क्लास लेकर हम आपके बीच में आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आइए विषय में चलते हैं। अजीज़ों, आज हम जो कल विषय सीखा था, क्या मसीह स्त्रियां श्रृंगार कर सकती है, तो उसका कल हमने पार्ट 1 पहला चैप्टर सीखा था, जिसमें हमने पुराने नियम के अनुसार साबित किया कि पुराने नियम में अगर पहनते थे तो बाद में हमने देखा कि वो लोग सोने का किस तरह से उन्होंने दुरुपयोग किया और परमेश्वर ने उनको कैसे उनके अंगों से हर एक चीज़ उतरवाई, ताकि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना है। सो कल सारी बातों को हमने पुराने नियम के अनुसार क्लियर करने का कोशिश किया। सो आज हम नए नियम में कुछ बातों को देखेंगे। सो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को परमेश्वर के वचन को सीखना है, सुनना है और समझना है मेरे प्यारों। सो आज जो हमने थंबनेल लगाया है, पार्ट यही है दूसरा मेरे प्यारों, उसका लगाने का उद्देश्य क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि पंजाब का कल्चर अलग है, छत्तीसगढ़ का कल्चर अलग है, दिल्ली का कल्चर अलग है, इसलिए हमें अपने अपने कल्चर के हिसाब से चलना है। कुछ सेवकों का मानना, विश्वासियों की तो खैर दूर की बात, और ऐसे मैंने सेवकों के मुंह से प्रचार होते हुए सुना है। सो वो कहते हैं कि अपने अपने कल्चर के हिसाब से चलना है। मेरे प्यारों, एक बात कान खोल कर सुन लो आज। कल्चर, मेरे अजीज़ों, बहुत सारी कल्चर में ऐसी चीज़ें हैं जो मूर्ति पूजा के साथ संबंधित है। उदाहरण के लिए, जब एक औरत की शादी होती है तो उसके गले में एक मंगलसूत्र डाला जाता है, हिंदू रस्म या रीति रिवाजों के अनुसार। सो उस मंगलसूत्र के पीछे का रहस्य क्या है, अर्थ क्या है, ध्यान देकर सुन लीजिए। सो 2 शब्दों से बना एक शब्द है मंगल सूत्र, यानी कि जिसका मतलब है, मंगल का मतलब होता है शुभ और सूत्र का मतलब होता है धागा, यानी कि शुभ धागा। सो मेरे अजीजों, मंगल सूत्र यानी कि शुभ धागा। तो अब कहने का मतलब, हिंदू पूर्वजों के अनुसार एक शादीशुदा औरत को शुभ धागा पहनना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं पहनती तो उसके लिए एक अपशगुन माना जाता है, या ये वहाँ पर विचार रखे जाते हैं कि अगर एक ये शादीशुदा औरत पहनती है तो उसके जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जैसे कि तांत्रिक लोग सट्टा लगाकर कुछ बोलते हैं, आप ये करोगे तो ये नहीं होगा। तो इसलिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंगलसूत्र यानी शुभ धागा पहनना एक स्त्री को जरूरी है। अब मैं हिंदुओं से नहीं, मसीह लोगों से मेरा सवाल है, अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई शुभ धागा आपके बुरे वक्त में आपको बचाएगा या आपके शादीशुदा जीवन को बचा के रखेगा? अगर आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर जवाब दें कि कोई धागा हमें नहीं बचा सकता है। बचाने वाला है हमारा सृजनहार प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मेरे अजीज़ों, कहने का तात्पर्य क्या है, मसीह लोगों का विश्वास किसी ताबीज़ या किसी धागे के ऊपर नहीं, उनका विश्वास स्वयं सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर के ऊपर है। सो मेरे अजीज़ों, इसलिए मुझे दुख लगता, मैं देखता हूँ कि सेवक लोगों की पत्नियों के गले में भी ये शुभ धागे आज पाए जाते हैं। बड़ा ही विचित्र लगता है।
कारण क्योंकि सत्य के ज्ञान का पता नहीं है, अर्थ पता नहीं है कि इसका पीछे का रहस्य क्या है, बैकग्राउंड क्या है और इसको पहनने का सिस्टम क्या था करके। मेरे प्यारों, आज मंगलसूत्र जो है आर्टिफिशियल हो सकते हैं। कोई सोने का बनवाता है, कोई चांदी का बनवाता है, तो कोई 110-20 रुपए का बाज़ार से ख़रीद के पहनता है, लेकिन उसके पीछे की जो रहस्य है वो रहस्य बदला नहीं। उसका मतलब ये शादीशुदा औरत पहनेगी तो उसके पहनने से उसका जीवन में बढ़िया रहेगा, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, मियाँ बीबी में अच्छा पटेगा करके, तो इसलिए वो पहनते शुभ धागा। विश्वासियों, अगर आपके भी गले में वो है, अर्थ पता नहीं था तो ठीक है, अगर पता होने के बाद भी पहन रहे हो तो अभी तक आपने सही मायनों में परमेश्वर को जाना ही नहीं। अभी तक आपका भरोसा धागाओं के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन एक सच्चे विश्वासी का विश्वास प्रभु यीशु को छोड़कर किसी धागे के ऊपर नहीं होता। सो मेरे अजीज़ों, तो मैं बात कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं कल्चर के अनुसार चलना है, तो पंजाब का कल्चर अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं पंजाब के भी सिस्टम में शादीशुदा औरत सिंदूर लगाती है, लिपस्टिक लगाती, बिंदी लगाती, मंगलसूत्र भी पहनती है। आपको किसने कहा? मैं पंजाब का रहने वाला हूं। कुछ लोगों को लगता है उधर कुछ नहीं लोग पहनते, लेकिन पहनते हैं। सिर्फ नहीं पहनता तो वो है एक सच्चे परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, जिसको अब दुनिया की इच्छाओं से कोई लेन देन नहीं है। उसने एक ऐसी अनमोल वस्तु को प्राप्त कर लिया जिसका कोई मोल ही नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह है। उस प्रभु यीशु मसीह, उस अनमोल हीरे के सामने ये बनावटी सोना और चांदी कुछ भी नहीं। जिसने यीशु को पहचान लिया, जिसे अनमोल हीरा मिल गया, उसके लिए जे दुनिया की चीज़ें फीकी है मेरे प्यारों, इसलिए उनको इन चीज़ों से लेन देन नहीं रहता। सो आइए हम देखते हैं एक वचन। वचन में जाने से पहले मैं बात क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को लगता है कल्चर के अनुसार चलो, कल्चर के अनुसार ही चलना था, तो ये वचन देने की परमेश्वर को क्या ज़रूरत थी? परमेश्वर बोल देता, पंजाब के लोगों तुम्हारा जैसे कल्चर है तुम वैसे चलो, छत्तीसगढ़ के लोगों तुम्हारा जैसे सिस्टम है तुम वैसे चलो। इस वचन को देने की क्या ज़रूरत थी? हमारा जीवन कल्चर के अनुसार नहीं, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार होना है। चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, परमेश्वर का वचन सबके लिए एक समान कार्य करता है और एक समान आज्ञा देता है। इसलिए मेरे प्यारों, वचन के अनुसार जीना, ना कि कल्चर के अनुसार। बहुत सारे कल्चर आपको मूर्ति पूजा से जोड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के साथ जोड़ेगा, परमेश्वर के राज की ओर ले जाएगा। इसलिए बाहर आ जाओ इस धोखे से। कल्चर के अनुसार चलना है। कई सेवक बोलते हैं कल्चर के अनुसार चलो, जिधर जैसा देश वैसा भेष। अगर ऐसा है तो बाइबल हाथ में लेना छोड़ दो। कल्चर सिखाओ लोगों को, बाइबल को सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं साफ सीधा और सटीक बोलता हूं, चाहे मुझे आप बुरा कहें भला कहें, लेकिन मैं सत्य बोलने से डरता नहीं। इससे अच्छा फलों की रेडी लगाओ, फल बेचो। बाइबल का प्रचार करने की जरूरत नहीं। हाथ में बाइबल है, गुणगान तुम कल्चर के कर रहे हो। मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनना, स्वर्ग में कोई कल्चर लेके जाने वाला नहीं। स्वर्ग में लेके जाएगा ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन, जिसके अनुसार चल के आपको सिद्ध होना है। सो एक वचन पढ़ लीजिए, पहला तीमुथियुस। बहनों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा। पहला तीमुथियुस 2:9 पढ़ लीजिए। पहला तीमुथियुस की किताब 2:9 वचन। नए नियम के अनुसार हमारा बहनों का जीवन कैसा होना है, बहनों का ही नहीं लड़कों का भी जीवन कैसा होना है। सो आप पढ़ लीजिए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका
9 वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। सुहावने वस्त्रों को कहने का मतलब अच्छी पोशाक जिससे आपका पूरा बदन ढका होना है। मेरे प्यारो, अंग प्रदर्शन नहीं होना, पूरा बदन, पूरी बॉडी आपकी ढकी होनी है। अच्छे सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना के बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। इधर में साफ रीति से लिख कर दे दिया, कोई भी इधर में झोल नहीं है मेरे प्यारों, क्लियर कर दिया पौलुस ने। क्या कहता है? ना बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। इधर सोना और लिखा है मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, लेकिन क्या लिखा परमेश्वर को मानने वाली स्त्रियों के लिए? पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को ऐसा करना उचित भी है। इधर में लिख कर दे दिया, स्त्री को अगर संवारना है तो वो भले कामों से अपने आप को संवारें, और लिखा के भक्ति करने वाली स्त्रियों को ऐसा करना उचित भी है। जिसका भक्ति वाला जीवन है उसके अंदर से, उसके जीवन से भक्ति का लहजा दिखाई देगा। ध्यान देकर सुनना। अगर मानकर चलिए आप दुनिया को दिखा रहे हैं मैं बहुत बड़ी भगत हूँ, और आपके अंदर अभी तक आपकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, आप छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों के सामने में अंग प्रदर्शन कर रही हैं, तो आपके जीवन में वो भक्ति वाली बात ही कहाँ है? आप तो अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी तो इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा भक्ति करने वाली स्त्रियों को ऐसा करना उचित भी है। कुछ लोग सेवकों का कहना ये वचन हमारे लिए नहीं, उस समय की स्त्रियों को कहा गया था, लेकिन वचन में लिख दिया उस समय की स्त्रियों को नहीं, भक्ति करने वाले हैं। तो बहनों, अगर आप सुन रही हैं तो आप क्या भक्ति नहीं करती परमेश्वर की? क्या आप उसके वचन के अनुसार चलने वाला नहीं बनना चाहती? इधर में लिखा भक्ति करने वाली स्त्रियों को। और दूसरा एक आयत देख लेंगे, पहला पत्रस 3:3 वचन। पहला पत्रस 3:3। इधर में पहला हमने वचन पढ़ा पौलुस के बारे में, पहला तीमुथियुस 2:9 और 10। अभी जो है 3:3 ये पत्रस के द्वारा लिखा। देखो, ये व्यक्ति एक ही जगह बैठकर वचन नहीं लिख रहे हैं। कोई कहाँ बैठा है, मानकर चलिए उदाहरण के लिए मैं इधर पंजाब में ब्यास में बैठा हूँ, तो कोई मानकर चलिए उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, तो कोई जाकर बैठा है चंडीगढ़ में, लेकिन इनकी आपस में बात मेल कैसे खा रही है? क्योंकि लिखने वाले ये नहीं, लिखाने वाला परमेश्वर का स्वयं आत्मा है। पहले हमने देखा पौलुस बोल रहा है, अब पतरस के ऊपर सेम बात पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। अगर ये आपस में इकट्ठे बैठकर लिखते तब तो समझ में आता कि इन्होंने आपस में सलाह करके एक ही बात को लिख दिया, लेकिन एक जगह नहीं, जगह अलग है, समय अलग है और लिखने वाला भी अलग है, लेकिन एक ही बात पवित्र आत्मा दोनों के ऊपर प्रकट कर रहा है। इसका मतलब कुछ तो है इसके बारे में। जो कहते हैं परमेश्वर बाहर को नहीं मन को देखता है, तो क्या पवित्र आत्मा इस बात को नहीं जानता था जिसने पौलुस के ऊपर इस भेद को प्रकट किया? क्या पतरस इस बात को नहीं जानता था जिसने पवित्र आत्मा ने जिसके ऊपर इस भेद को प्रकट किया? ये भी क्या कहता है, तो भी तुम्हारा भय सहज पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। इधर में लिखा लोगों को दिखाने के लिए मैं बड़ी सुंदर लग रही हूं, मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूं, मैं करोड़पति दिख रहा हूं, तुम्हारा श्रृंगार लोगों को दिखाने के लिए ना हो। इसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं, क्लियर करके ये बात लिख दिया गया। दिखावटी ना हो अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। इधर में लिखा तुम्हारा सजावट अविनाशी सजावट। मेरे प्यारों, ये लगाया हुआ फेस पाउडर, बहुत सारी लड़कियां रंग काला होता है ज़्यादा फेस पाउडर चुपड़ लेती हैं,
और जब मुंह धोती है तो फिर नेचुरली जो उनकी स्किन होती है वो देखकर अजीब लगता है, अरे ये ऐसा है करके। सो लेकिन जो अविनाशी सजावट, नम्रता, मन की दीनता, ये आपके अंदर है, ये ऐसी सजावट है जो धोने से भी नहीं जाएगी, हमेशा आपकी सुंदरता को बरकरार रखेगी। सो मेरे प्यारो, इधर में लिखा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। दो व्यक्ति अलग अलग जगह, लेकिन पवित्र आत्मा एक ही बात उनके ऊपर प्रकट कर रहा, कुछ तो है। सो मेरे प्यारो, अगर नए नियम के अनुसार सोना और चांदी देखें तो दोनों ये किसी चीज़ को दर्शाता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सोना किसको दर्शाता है, तो मेरे साथ पढ़ लीजिए पहला पत्रस 1:7। सोना नए नियम में किसको दर्शाता है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए गए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। सो नए नियम में सोना आपके परखे गए विश्वास को बताता है। सोना चला जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन आपका जो कठिन हालातों में विश्वास की परख होती है वो कभी नाश नहीं होता। तो नए नियम में सोना परखे गए विश्वास को, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि मैं छोटा क्लास इसलिए बनाता हूँ, आप सुने, उस पूरी क्लास को सुने। सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ चांदी किसको दर्शाता है, उसके लिए भी आप पढ़ ले पहला पत्रस 1 अध्याय 18 से हम पढ़ेंगे, 18 और 19 दोनों। पहला पत्रस 1:18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इधर में पतरस कहता जो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आ रहा है, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ, परंतु निष्कलंक मेमने के लहू, मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हुआ। और मेरे प्यारो, चांदी पुराने नियम में भी छुटकारे को बताता है। अगर कोई गुलाम है तो उसको छुड़ाने के लिए चांदी के सिक्के देने पड़ते थे। सो मेरे प्यारो, चांदी छुटकारे को दर्शाता है, और नए नियम में हमारा छुटकारा चांदी से नहीं परंतु मसीह के लहू से हुआ। सो नए नियम में चांदी परमेश्वर के लहू जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ उसको दर्शाता है। सो मेरे अजीज़ों, वचन की सच्चाई को समझें, वचन की हर बात को परखें, किसी की भी बात को, मेरी भी बात को एक्सेप्ट ना करें, वचन को पढ़ें मेरे प्यारो। जब लिख दिया दिखाने के लिए ना हो तो फिर छोटा ज़्यादा हो थोड़ा हो दिखाने के लिए किया तो वो दिखावे में ही आता है। बहुत सारे प्रचारक कहते हैं ज़्यादा मत करो थोड़ा कर लो, ये क्या बात हुई? परमेश्वर की आज्ञा है, थोड़ा करो ज़्यादा करो, गलती तो गलती गिनी जाएगी। सो लास्ट बात बोल के मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये पवित्र वचन परमेश्वर का समझ आया होगा। सो कल्चर के अनुसार नहीं, कल्चर के अनुसार चलना होता तो वचन क्यों देता परमेश्वर, इसलिए वचन के अनुसार चलें। मेरी प्यारे बहनों, नाराज़ नहीं होना, लेकिन मसीह की भक्ति करने वाली स्त्रियों को ऐसा उचित भी है। वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वो परमेश्वर को दिखाने के लिए अपने जीवन को सिद्ध करती है। वो लोगों में अच्छा या खूबसूरत बनने के लिए नहीं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में कैसे खूबसूरत बनूं, इस खोज और इस उमंग में रहती है। सो मैं आशा करता हूं जो तो वचन के खोजी हैं उनको ये बात ज़रूर समझ में आएगी, और जो अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को छोड़ना ही नहीं चाहता उसको कभी भी ये बात समझ में नहीं आएगी, वो वचन का विरोध ही करेगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।